देश की राजधानी विश्व गुरु का ख्वाब सजोए देश की राजधानी दिल्ली विश्व स्तरीय शहर होने का ढिंढोरा और उसी शहर में कोई होनहार छात्र राह चलते बिजली के खंभे में करंट से मर जाता है तो कहीं कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भरे पानी में डूबकर मर जाते हैं। ये सब कुछ हो रहा है विश्व स्तरीय शहर में, देश की राजधानी यानी दिल्ली में। उन आंखों में आईएएस बनने का सपना था, उन सपनों को तो छोड़िए, उन आंखों को, उन जिंदगियों को इस विश्व स्तरीय शहर के बड़े सिस्टम ने ली लिया। ये तो शर्मनाक है ही, उससे तनिक भी शर्मनाक नहीं है कि सपनों के सौदागर कथित स्टार गुरुओं की चुप्पी। हर स्टूडेंट के लिहाज से हजारों लाखों रुपए वसूल कर आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, तमाम चीजों को बनाने की फैक्ट्री चलाने वाले विकास दिव्यकीर्ति, अवध ओझा, अलख पांडे जैसे सेलिब्रिटी गुरुओं की चुप्पी। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूबकर 3 जिंदगियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन दुनिया जहान के हर विषय पर ज्ञान बघारने वाले इन स्टार गुरुओं के मुंह से संवेदना का एक बोल तक नहीं फूटा। सोशल मीडिया के इस दौर में स्टार गुरुओं को किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं समझते। बात बात पर ज्ञान, बड़ी बड़ी बातें, रील का चस्का, रील्स में टीचर कम मोटिवेशनल स्पीकर ज्यादा, हर मोबाइल में रील्स के रूप में देखे जाने की हसरत, यूट्यूब शॉर्ट में छा जाने की ललक। लेकिन ये सर्वज्ञानी स्टार गुरु छात्रों की मौत पर चुप है। उनके लिए ये कोई मुद्दा ही नहीं है। भविष्य बनाने वाले, करियर बनाने वाले, कल संवारने की दुकानें सजाकर बैठने वाले ये सपनों के सौदागर उन स्टूडेंट्स की मौत पर चुप है जो हो सकता था कि कल चल करके आईएएस, आईपीएस या कोई बड़े आला अफसर बनते। यूपीएससी की तैयारी कर रहे स्टूडेंट अपने साथियों की मौत से तो आक्रोशित हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। उनके सवालों में एक सवाल ये भी है कि आखिरकार कहां है विकास दिव्यकीर्ति, अवध ओझा, अलख पांडे और बाकी स्टार गुरु, स्वयंभू सेलिब्रिटी, सपनों के सौदागर। उन्हें उम्मीद थी कि बड़े बड़ी बातें करने वाले ये सेलिब्रिटी कलाकार गुरु उनका साथ देने जरूर आएंगे, उन्हें समर्थन देने आएंगे। आना तो दूर की बात है, उनके मुंह से संवेदना के 2 बोल भी नहीं टपके। वही अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोग इन टीचरों को, इन स्टार गुरुओं को लेकर ट्रोल भी कर रहे हैं। एक यूजर प्रशांत लिखते हैं, स्टूडेंट कतई क्रिएटिव हो रखे हैं। इस पोस्ट के साथ एक फोटो शेयर होती है, प्रोटेस्ट बाय फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स। ओझा तो भाई ओझा है, ज्ञान झाड़ के सोता है। विकास ने खुद बस विकास किया, माफिया ने कोचिंग व्यापार किया। हमको एथिक्स पढ़ाएंगे, खुद 2 नंबर का खाएंगे। और जो मास्टर मौन है, पहचान करो वो कौन है। इसके अलावा शुभम यादव नाम के एक यूजर एक पोस्ट में अपने साथ विकास दिव्यकीर्ति की फोटो डालते हैं और लिखते हैं कि मुझे व्यक्तिगत रूप से जानने वाले ये जानते हैं कि डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति जी मेरे लिए मेरे आदर्श गुरु मार्गदर्शक हैं। आज मैं बहुत दुखी मन से कह रहा हूँ कि उन्होंने बस हिंदी पट्टी के छात्रों के साथ एक भावनात्मक छल किया है। वैसे बहुत कुछ कहना है और लिखना चाहता हूँ। वहीं वी आशीष नौटियाल नाम की एक प्रोफाइल यूजर ये कहते हैं कि दुनिया जहां का ज्ञान वीडियो के माध्यम से खोदने वाले विकास दिव्यकीर्ति के बेसमेंट में 300 छात्रों का कोचिंग चल रहा था। एमसीडी ने आज ये कोचिंग सेंटर सील कर दिया है। दिव्यकीर्ति अभी भी लापता चल रहे हैं, जबकि इस विषय पर उनकी रील वायरल होने के चांस भी हैं। वही एक वंदना मीना नाम की यूजर ये लिखती हैं, ओल्ड राजेंद्र नगर की इस दुर्घटना के बाद अलख पांडे सर, खान सर, विकास दिव्यकीर्ति सर और अवध ओझा सर सभी अचानक से गायब हो गए हैं। ये सभी शिक्षक बच्चों के भविष्य के नाम पर अपना भविष्य बना रहे थे, लेकिन अब जब बच्चों को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है तो वे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें जो केवल अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं और बच्चों के भविष्य की परवाह नहीं करते हैं। बता दें कि भारत में कोचिंग सेंटर का एक बहुत बड़ा बाजार तेजी से पसर रहा है। एक अनुमान के मुताबिक अभी कोचिंग इंडस्ट्री 58,000 करोड़ रुपए की है, जो आने वाले कुछ समय में ही ये बढ़ करके 1.33 लाख करोड़ रुपए का एक बड़ा बाजार खड़ा कर देगी। बहरहाल देखना ये होगा
कि इस घटना के बाद से क्या इस पूरे सिस्टम में कोई बदलाव होता है या नहीं। वीडियो डेस्क एनबीटी ऑनलाइन।